हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रही हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा मैंने आपको मीन मीडियन मोड बताया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका पूरा डेरिवेशन कराया था कि वो क्या होता है। आज हम सीखेंगे बेटा कि MGF कैसे निकालते हैं और उसकी एडिटिव प्रॉपर्टी कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या होती है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, आप सबको पता है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का MXT से डिनोट करते हैं। कोई भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, हम उसको MXT से डिनोट करते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है मेरी? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ETX, यही होती है बेटा। ये तो आपको अब बहुत बारी यूज़ कर चुके हो तो आपको अच्छे से याद भी हो गई होंगी। और मैंने क्या बता रखा है कि ई के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ जो कुछ भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको अंदर ले आइए इंटीग्रेशन साइन के, और साथ में उसके PDF से मल्टीप्लाई कर दीजिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के PDF से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई और डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उससे कर देंगे। तो अब देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF कितना होता है? 1/√2 पाई सिग्मा E माइनस 1/2 x माइनस म्यू बाय सिग्मा होल स्क्वायर DX। बच्चों, इससे पहले वाला लेक्चर वॉच जरूर कर लेना ताकि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मालूम हो, तभी आप ये समझ पाएंगे। मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो इससे पहले वाला लेक्चर है, जब स्टार्ट किया था नॉर्मल, तो बताया था कि PDF ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस एक्सप्रेशन 1/√2 पाई सिग्मा E माइनस 1/2 x माइनस म्यू बाय सिग्मा होल स्क्वायर। अब बेटा फिर से पहले की तरह ही हम सब्सटीट्यूशन लेंगे। पुट z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, तो हमारा ये किसके बराबर आ जाएगा? सिग्मा z प्लस म्यू इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो dx मेरा आ जाएगा सिग्मा dz। और लिमिट्स आपको पता है सेम रह जाती हैं। व्हेन z अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, एक्स मेरा के सॉरी एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो मेरा z अप्रोचेस टू आ जाता है माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और व्हेन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो मेरा z आता है इन्फिनिटी। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। अब इनको यूज करेंगे बेटा इस वाले इंटीग्रल में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये सारा देखो, MXT निकाल रही हूँ मैं। MXT इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ETX, ये था हमारा राइट साइड पे। दिस इज इक्वल टू, ये देखो बेटा ऊपर वाले इंटीग्रल में वैल्यू सब्सटीट्यूट करके दिखा देती हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ETX की जगह पे मैंने लिख दिया सिग्मा z प्लस म्यू 1/√2 पाई सिग्मा E माइनस 1/2, इस पूरे की जगह z स्क्वायर आ जाएगा और dx की जगह आ जाएगा सिग्मा dz। ठीक है बेटा, अब देखो सिग्मा से सिग्मा मेरा कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो मैं इसको कैसे करूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं इसको। ये मेरा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मैं इसकी ब्रैकेट अगर E की पावर जो है इसकी ब्रैकेट खोल लूँगी तो मेरा ये आ जाएगा E म्यू टी प्लस सिग्मा दिस वन, और ये 1/√2 पाई मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, और E माइनस 1/2 जेड स्क्वायर डी जेड रह गया। अब बेटा देखो, ये जो मेरा है ना E की जो पावर है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख रही हूँ। देखो E म्यू टी इंटू E सिग्मा जेड टी लिख सकती हूँ। ठीक है, E माइनस 1/2 जेड स्क्वायर डी जेड। अब E म्यू टी पे तो इंटीग्रेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डी जेड से इंटीग्रेशन है, विद रिस्पेक्ट टू जेड हो रही है, तो E म्यू टी में तो जेड नहीं है, उस पर तो इंटीग्रेशन का फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको बाहर निकाल लिया और E की पावर जिसमें Z है उसको अंदर रख लिया। तो और इसको मैंने माइनस 1/2 कॉमन निकाल के लिखा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर बच्चों अब देखो मैं अंदर थोड़ा सा क्वाड्रेटिक बन गई है E की पावर के अंदर, ये √2 पाई है। ठीक है, ऊपर √2 पाई लिखा हुआ था। अब देखो बेटा अंदर E की पावर में क्वाड्रेटिक बनी हुई है। ठीक है, तो मैं इसका कंप्लीट कर दूं स्क्वायर जरा। तो कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, Z का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड बाय 2 कर लो, फिर उसको डिवाइड बाय 2 किया तो 2 सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा टी आ गया। तो सिग्मा टी का स्क्वायर भी करेंगे और सिर्फ ऐड कर लो। चलो इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे हम, और इसको प्लस करा और माइनस किया। ठीक है, ये बना मेरे पास यहाँ पर। तो ये किस में बेटा मेरा कन्वर्ट हो गया? देखो E म्यू टी अपॉन √2 पाए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी E माइनस 1/2 जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस टी सिग्मा का स्क्वायर। उससे ये तीनों लाइनें तो कवर हो गई और ये बच गया मेरा माइनस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। इसको मैंने ब्रैकेट को खोल दिया
तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट हो गया बेटा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक को कवर कर दिया। इस सारे को, ये 3 शुरू की जो एक्सप्रेशंस थी, दिस वन, दीज 3 एक्सप्रेशंस गिव मी जेड स्क्वायर, जेड माइनस टी सिग्मा, सॉरी जेड माइनस टी सिग्मा का स्क्वायर। These 3 expressions give me z minus t sigma का होल स्क्वायर, और जो सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाहर बचा था उसको मैंने e माइनस 1/2 के साथ खोल दिया। अब देखो मैं इसको क्या कर सकती हूँ बेटा, मैं इसकी पावर को, e की पावर को फिर से ब्रेक कर रही हूँ। देखो, इंटू e 1/2 सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। क्यों ब्रेक किया? क्योंकि 1/2 सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर में फिर से z नहीं है तो वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो उसको मैं बाहर निकाल सकती हूँ इंटीग्रेशन से। ठीक है, अंदर बच गया माइनस इन्फिनिटी टू दिस माइनस 1/2 जेड माइनस टी सिग्मा होल स्क्वायर डी सेट। क्लियर है बच्चों? अब देखो, जेड माइनस टी सिग्मा को मैंने माना म्यू, कैपिटल यू। ठीक है, तो मेरे पास आ गया डी जेड डी यू के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखो लिमिट्स आप देख सकते हो कि z मेरा अगर माइनस इन्फिनिटी है तो u भी माइनस इन्फिनिटी रहेगा, z इन्फिनिटी है तो u मेरा इन्फिनिटी रहेगा। तो ये ऊपर वाला इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया? देखो, e की पावर इकट्ठी कर दी मैंने, 1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन √2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e माइनस 1/2 u स्क्वायर डी जेड की जगह आ गया डी यू। ठीक है बच्चों? ठीक, अब आप देख सकते हो कि ये इंटीग्रैंड इवन फंक्शन है। दिस इंटीग्रैंड इज एन इवन फंक्शन ऑफ यू। तो अगर इवन फंक्शन होता है तो हम इसको 2 टाइम्स कर सकते हैं। सबको पता है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी बच्चों, 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी e माइनस 1/2 यू स्क्वायर डी यू। ठीक है, अब आपको पता है कि ये इंटीग्रल मैं कैसे सॉल्व करती हूँ, हमने पहले वाले लेक्चर में भी किया है। 1/2 यू स्क्वायर को मान लीजिए y मान लेते हैं, t पहले भी मान चुके थे। ठीक है, अब ये किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 इंटू 2 यू डी यू इज इक्वल टू डी वाई, और लिमिट क्या हो जाएगी? व्हेन u इज 0 y इज 0, u इज इन्फिनिटी y इज इन्फिनिटी। तो मेरा ऊपर वाला जो इंटीग्रल था दैट कम्स आउट टू बी e म्यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन √2 पाई 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी था, तो मेरा हो जाएगा अब y 0 टू इन्फिनिटी e माइनस 1/2 यू स्क्वायर को मैंने y मान लिया, और डी यू मेरा क्या हो जाएगा बेटा? डी यू यहाँ से देखो, इधर से डी यू हो जाएगा मेरा dy बाय यू, यानी कि dy बाय 2y, दिस वन, राइट। तो 1/2y दिस वन dy। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये मेरा किसके बराबर आ जाएगा? हाफ टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाय √2 पाई। अब देखो 2/√2 कॉमन, ठीक है, e माइनस हाफ y की पावर माइनस हाफ dy। अब आप देख सकते हैं कि ये जो इंटीग्रेंड है दिस इज नथिंग बट गामा फंक्शन। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, जो भी x की पावर होती है, जैसे यहाँ पे x की जगह y है तो y की पावर ले लेंगे, है ना। तो ये मेरा √2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर ही आएगा। तो जो भी y की पावर है उसमें +1 कर दो, उसका गामा फंक्शन है। ठीक, तो ये आ गया मेरा दिस वन √पाई, गामा हाफ इज √पाई। ठीक है, ये गामा हाफ बन जाएगा ना। गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है? √पाई से √पाई कैंसिल हो गया, तो e म्यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। सो दिस इज द mgf ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें क्या पता चला? mgf ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज e म्यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये था मेरा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और देखो बेटा, अब आगे, अब आज कराती हूँ आपको लीनियर कॉम्बिनेशन, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, ऑफ इंडिपेंडेंट, अगर नॉर्मल वेरिएट्स इंडिपेंडेंट हो, ऑफ इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स, वेरिएट मतलब वेरिएबल ही होता है, इज अ नॉर्मल वेरिएट। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम प्रूफ करने जा रहे हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा स्टैट्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए।
इसका क्या मतलब है, देखो बेटा मेरे पास अगर एक से ज़्यादा नॉर्मल वेरिएट्स हैं तो लेट एक्स आई बी अ नॉर्मल वेरिएट, एन मीन्स नॉर्मल। अब आपको पता चल चुका है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पास दो पैरामीटर्स होते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो म्यू आई इज़ द मीन एंड सिग्मा आई स्क्वायर इज़ द वेरिएंस। ठीक है, तो म्यू वन हो गया मीन ऑफ एक्स वन, सिग्मा वन स्क्वायर हो गया मीन ऑफ एक्स वन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस ऑफ एक्स वन। ऐसे ही आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो सेकंड वैल्यू उसका निकल आएगा। तो मैंने ऐसे सपोज कर लीजिए n नॉर्मल वेरिएट्स ले लिए। ठीक है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है, y इक्वल टू ए आई एक्स आई, सबको मालूम है लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये होगा, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि ये प्रॉपर्टी आपको कहती है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल वेरिएट्स विल ऑल्सो बी अ नॉर्मल। तो y जो होगा वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा और उसका जो मीन आएगा वो क्या आ जाएगा, ए आई म्यू आई, और उसका जो स्टैंडर्ड वेरिएंस आएगा वो आएगा ए आई स्क्वायर सिग्मा आई स्क्वायर। ये हमारी प्रॉपर्टी है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट की। ठीक है, कि अगर हमारे पास 3 4 5 कितने भी n नॉर्मल वेरिएट्स हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी नॉर्मल वेरिएट ही निकल कर आएगा और उसका मीन क्या हो जाएगा, सिग्मा ए आई म्यू आई, और सिग्मा वेरिएंस क्या हो जाएगा, सिग्मा ए आई स्क्वायर सिग्मा आई स्क्वायर, वेयर दीज ए आईज आर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ए आईज आर ऑल कॉन्स्टेंट्स। चलो इसको प्रूफ करते हैं। देखो, सिंस एक्स आई जो है वो नॉर्मल वेरिएबल है आपका, जो कि ये पैरामीटर्स रखता है म्यू आई और सिग्मा आई स्क्वायर, तो इसका जो मेरा वो आएगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आएगा। तो अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, नॉर्मल वेरिएबल का यही प्रूफ किया अभी हमने ऊपर। तो ये क्योंकि मेरा मीन जो है म्यू आई है और वेरिएंस जो है सिग्मा आई स्क्वायर है तो मैंने आई भी लगा दिया सबस्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, एंड दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ऑल आई, तो मेरे आई 1 से n तक है तो मैंने 1 से n तक लिख दिया। अब देखो कंसीडर करो एम वाई टी, क्योंकि मुझे तो लीनियर कॉम्बिनेशन का ही मोमेंट निकालना है ना, तो मैंने एम वाई टी लिया। तो ये क्या होगा बाय डेफिनेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी वाई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ई टी वाई क्या है मेरे पास, समेशन ए आई एक्स आई, यही है मेरे पास। ठीक है ना, वाई की डेफिनेशन यही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों मेरे पास, देखो ई टी वाई है मेरा ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस डैश डैश टिल ए एन एक्स एन, यही हो गया मेरे पास। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास टी ए वन एक्स वन, सॉरी प्रोडक्ट आएगा क्योंकि ई की पावर्स है, प्रोडक्ट ई टी ए टू एक्स टू प्रोडक्ट ई टी ए एन एक्स एन आ जाएगा। आपको पता है कि अगर वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हो, मेरे सारे x1 x2 xn जो है इंडिपेंडेंट है, तो एक्सपेक्टेशन जो होती है ये आपकी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ई एक्स वाई में लिख देती हूँ, इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट, ये हमारी प्रॉपर्टी है इंडिपेंडेंट, तो हमारा ई एक्स वाई जो होता है ई एक्स ई वाई के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं वही चीज यूज करूंगी, ई टी ए वन एक्स वन ई टी ए टू एक्स टू, ऐसे ही चलता जाएगा ई टी ए एन एक्स एन। ये प्रॉपर्टी मैंने इसलिए यूज करी है बिकॉज एक्स आईज आर इंडिपेंडेंट, सारे के सारे वेरिएबल्स मेरे इंडिपेंडेंट हैं, ये एक्स वन एक्स टू एक्स एन। ठीक है बच्चों, अब ये देखो ई टी ए एक्स वन, ये क्या है आपका, एम जी एफ है आपका ऑफ टी ए आई। ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन लिख के देखो, एम एक्स आई टी ए आई का क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी ए आई एक्स आई। ऐसे ही ये क्या है, एक्स वन, सॉरी पहले वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, दूसरे वाला एक्सप्रेशन किसके बराबर है, इसके बराबर होगा। ऐसे ही ये चलते जाएंगे तो लास्ट एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एम एक्स वन टी ए वन का पता है कि क्या होता है, हमें पता है कि एक्सप्रेशन होती है ई म्यू टी प्लस हाफ ए सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ई म्यू आपके पास जो भी एक्सप्रेशन है यहाँ पर, अब ये टी ए वन आ जाएगा। ठीक है ना, तो ई म्यू वन ए वन टी प्लस हाफ ए वन स्क्वायर टी स्क्वायर सिग्मा वन स्क्वायर। देखो बेटा, मेरा एम एक्स टी अगर होता है तो मेरी एक्सप्रेशन होती है ई म्यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। अब इस टी की जगह पर मेरे पास टी ए वन है, तो जहां पर भी टी ए वन है वहां पर
टी की जगह TA1 डाल दो तो मेरा ये बन जाएगा प्लस हाफ टी की जगह TA1 तो T²A1² सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा क्योंकि पहली एक्सप्रेशन में म्यू जो है म्यू1 है तो मैंने म्यू1 लिख दिया और सिग्मा को सिग्मा1 लिख दिया। ऐसे ही दूसरी वाली एक्सप्रेशन आएगी तो वो क्या आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में है ये सारी चीजें, ई म्यू2 A2T प्लस हाफ A2² T² सिग्मा 2²। ऐसे ये बेटा चलता जाएगा आपका। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ई म्यू n ANT प्लस हाफ AN² T² सिग्मा n²। ठीक है, ये मैंने यहाँ करके दिखा दिया आपको साइड में। अब इन सबको बेटा जनरलाइज करो, देखो सारी पावर्स अगर ऐड हो रही हैं तो म्यू1 A1T प्लस म्यू2 A2T प्लस म्यू1 ANT आएगा तो T कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा म्यू i AI। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकती हूँ प्लस ऐसे ही बेटा हाफ T² कॉमन बनाया पावर में और अंदर आ जाएगा सिग्मा AI² सिग्मा²। ठीक है बेटा, जनरलाइज कर दिया ऊपर की टर्म को। तो दिस इज द MGF, दिस इज द MGF ऑफ अ नॉर्मल वेरिएट। ये अब इसको कंपेयर कर लो तो ये भी एक नॉर्मल वेरिएट का ही MGF की एक्सप्रेशन आ गई विद मीन क्या आ गया उसका सिग्मा AI म्यू i एंड वेरिएंस क्या आ गया सिग्मा AI² सिग्मा i²। ठीक है बेटा, तो मुझे पता चला कि जो मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन Y था तो Y जो था वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा था विद पैरामीटर्स AI म्यू i समेशन एंड सिग्मा AI² सिग्मा i²। ठीक है बेटा, तो ये एक लीनियर इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी थी कि आपका अगर आपके पास एक से ज़्यादा नॉर्मल वेरिएट्स हैं तो उनका जो सम होगा लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा उनका वो भी एक नॉर्मल वेरिएट ही फॉलो करेगा। और उसके पैरामीटर्स कैसे मिलेंगे आपको, सिग्मा AI म्यू i और सिग्मा AI² म्यू i सिग्मा i²। सो दिस इज ऑल अबाउट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। एक बेटा मैं आपको सोच रही हूँ कि मीन डेविएशन भी करा दूँ आपको। देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो रिकॉल करिए कि फॉर्मूला क्या होता है बेटा मीन डेविएशन अबाउट मीन का। देखो मैंने बताया है कि अबाउट के साथ जो लिखा है वो पहले x में से माइनस करो। ठीक है, और फिर मीन डेविएशन होती है तो मॉड लेते हैं हम। ठीक है, और इसकी एक्सपेक्टेशन अगर आप निकाल देंगे तो वो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बन जाएगा, मीन बन जाएगा। तो आपको ये भी सिखा रखा है ई के साथ जो कुछ भी लिखा है वो ब्रैकेट में अंदर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। ठीक है, और साथ में उसको उसके PDF से मल्टीप्लाई कर दो, यही सिखा रखा है ना फॉर्मूला बनाने का तरीका। ई के साथ जो कुछ भी लिखा है उसको इंटीग्रेंट साइन के अंदर ले आइए और साथ में fx dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, PDF से तो 1/√2 पाई सिग्मा ई माइनस 1/2 x माइनस म्यू बाय सिग्मा होल स्क्वायर dx। क्लियर। अब सब्सटीट्यूशन ले लो बेटा, पुट z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। अब आपको पता है बेटा लिमिट इसके अंदर सेम रह जाती है तो मैं अब डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, x माइनस म्यू की जगह आ गया सिग्मा z 1/√2 पाई सिग्मा ई माइनस 1/2 z²। अब यहाँ से देखो बेटा dz सिग्मा dz आ गया dx। ठीक है, अब सेम ही सब्सटीट्यूशन बेटा आप बहुत बारी कर चुके हो, dx की जगह आ जाएगा सिग्मा dz। क्लियर। अब सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा बाहर 1/√2 पाई मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर आ गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड सिग्मा z ई माइनस 1/2 z² dz। अब देखो बेटा ये इवन फंक्शन है z का क्योंकि एक्सपोनेंट हमेशा इवन होता है आपका, और ये z² है तो इसमें इवन रह जाएगा, और मॉड लगा हुआ है मॉड सिग्मा z है तो ये भी इवन रह जाएगा। तो हमने लिख दिया कि इंटीग्रैंड इज एन इवन फंक्शन ऑफ z। ठीक है, अगर ये इंटीग्रैंड इवन फंक्शन है तो मेरा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा अब 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर। अब आपको एज यूजुअल जैसे आप सॉल्व करते आए हैं हमेशा, और दूसरी बात ये कि अगर ये इवन फंक्शन है तो मैं इस मॉड को भी हटा सकती हूँ क्योंकि मॉड सिग्मा z के ही बराबर हो जाएगा। तो मैंने इसको क्या लिख लिया, अब देखो बेटा 2/π इसको तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ, और ये मैंने 0 टू इन्फिनिटी सिग्मा z1 e की पावर माइनस हाफ z² dz कर लिया। ठीक है, क्योंकि इवन फंक्शन है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से इन्फिनिटी के अंदर सिग्मा z जो है
मॉड सिग्मा जेड के ही बराबर रह जाएगा। तो 2/पाई सिग्मा बाहर आ गया। दिस एक्सप्रेशन इज नाउ इक्वल टू दिस वन, राइट। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो आप इसको ये बात याद रख लेना कि ये पूरा का पूरा इंटीग्रल क्या होगा, आपको याद होनी चाहिए ये बात। किसके बराबर आएगी, ये वैल्यू 1 के बराबर आएगी। कैसे देख सकते हैं आप, देखो 1/2 जेड स्क्वायर को टी मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या दे देगा, 1/2 इंटू 2z dz इक्वल टू dt, ठीक है। तो dz कितना आ गया मेरा, dt बाय z, यानी कि dt बाय 2t इट्स अंडर रूट। और z अगर 0 है तो आपका t 0 आएगा, z इन्फिनिटी है तो t भी इन्फिनिटी आएगा। ये लिमिट आप बहुत बारी यूज़ कर चुके हैं, तो ये है, मैं लिख भी देती हूँ, t आपका इन्फिनिटी है। तो ऊपर वाला इंटीग्रेंड बेटा किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, 2/पाई इट्स अंडर रूट सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी, z की जगह पर आ जाएगा मेरे पास 2t इट्स अंडर रूट, ठीक है, e माइनस टी, यही आ गया। हाँ जी, डी जेड की जगह आ जाएगा डी टी अपॉन रूट 2t। तो इससे ये पूरा कट गया, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया दिस वन, क्लियर। तो e माइनस टी का इंटीग्रेशन यही रह जाता है, ठीक है। अब e माइनस इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों, 0, और e 0 क्या होता है आपका 1, तो मेरे पास ये 1 आ जाएगा। देखो e माइनस इन्फिनिटी डाला 0 माइनस माइनस e 0 दैट इज 1, तो मेरा आंसर आ गया √2π/सिग्मा, क्लियर। तो ये वैल्यू बेटा अप्रॉक्सीमेटली 4/5 के बराबर होती है, √2/π अप्रॉक्सीमेटली। तो हमें पता चला मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, या अबाउट मीन लिख लेते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 4/5 ऑफ सिग्मा, ठीक है बेटा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन दे देते हैं और 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो आप डायरेक्ट 4/5 सिग्मा इस्तेमाल करके आप आंसर अपना निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन। बेटा अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको मोमेंट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकलवाऊंगी, उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।